हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रेशम का लेसन 11। लेसन 11 का नाम है बुद्धिमान खरगोश। बच्चों, आज की इस स्टोरी में हम बुद्धिमान खरगोश की स्टोरी पढ़ेंगे। जो बुद्धिमान खरगोश है वो किस प्रकार से एक शेर से अपनी रक्षा करता है, इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। आइए पढ़ते हैं इस लेसन को। बाघमारा के जंगल में एक शेर रहता था। बाघमारा एक जंगल है जहां पर एक शेर रहा करता था। वह बहुत खूंखार था। किसी जानवर को देखते ही वह उसे दबोच लेता था। जंगल के सभी जानवर उससे छिपे रहते थे। तो बाघमारा एक जंगल है जिसमें बाघमारा के एक बाघमारा एक जगह है। उसके जंगल में एक शेर रहा करता था जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार था। वह जानवरों को देखते जैसे उसने किसी जानवर को देखा वो तभी उसको पकड़ लेता था और उसको मार करके चट कर जाता था, खा जाता था। शेर के डर से सभी जो जानवर थे वो डर कर छिपे हुए रहते थे, उसके सामने नहीं आते थे, छिपे हुए रहते थे। जंगल में एक सियार भी रहता था। सियार शिकार में शेर की मदद करता था। सियार शेर को छिपे हुए जानवरों का समाचार देता। शेर जानवर को मारकर पहले खा जाता, बचा कुचा सियार चट कर जाता। तो क्या करते थे ये दोनों, जिस जंगल में शेर रहता था उसी जंगल में एक सियार भी रहता था जो कि शिकार में शेर की मदद किया करता था। पहले शेर क्या करता था, जानवरों को मारकर खुद खा जाता था और फिर बचा कुचा जो था वो सियार को दे दिया करता था, उसको सियार चट कर जाता था। कुछ वर्षों बाद शेर बूढ़ा हो गया। अब उसे चलने फिरने में भी कष्ट होने लगा। इससे उसके लिए जानवरों का शिकार करना कठिन हो गया। धीरे धीरे जो शेर था वो बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया और उसके शरीर में इतनी जान नहीं रही, इतनी ताकत नहीं रही कि वो किसी जानवर को उस फुर्ती के साथ मारकर खा जाए जैसे वो पहले खाया करता था। अब उसको जानवरों को पकड़ने में या चलने फिरने में भी कठिनाई होती थी, मुश्किल होती थी। एक दिन शेर और सियार भूखे बैठे थे। उन्हें दूर से एक खरगोश आता दिखाई पड़ा। सियार ने कहा, वनराज, एक खरगोश आ रहा है, नजदीक आते ही उसे झपट कर पकड़ लीजिए। देखिए क्या था, एक समय था, एक दिन की बात है। सियार और शेर दोनों ही भूखे बैठे हुए थे क्योंकि जो सियार था उसका पेट तो शेर की शिकार से ही भरता था, तो दोनों भूखे ही बैठे थे। तभी सियार को एक खरगोश आता हुआ दिखाई दिया। तभी उसने शेर से कहा कि देखो, वनराज, वनराज मतलब वन के राज, जंगल के राजा, कि खरगोश आ रहा है, जैसे ही वो पास आए उसको फटाक से पकड़ लेना। तभी शेर ने दुखी मन से कहा, क्या कहा, प्रिय सेवक सियार, मैं तो इतना कमजोर हो गया हूं कि झपट्टा भी नहीं मार सकता। तभी दुखी होते हुए सियार कहता है कि मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी पर झपट्टा मार सकूं, किसी को दबोच सकूं या फिर पकड़ सकूं। चतुर सियार ने तुरंत कहा। तभी सियार ने राजा को, जो जंगल का राजा था, शेर था, उससे कहा, महाराज, आप मरने का बहाना करके लेट जाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। तभी जो सियार था वो बहुत ज्यादा चतुर था, बहुत चालाक था। उसने जो शेर था उसको एक युक्ति सुझाई, एक उपाय बताया कि आप मरने का नाटक कीजिए, मरने का बहाना करके लेट जाइए, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा कि किस तरीके से खरगोश को पकड़ना है। शेर सांस रोककर लेट गया। जो शेर था वो सांस रोक करके लेट गया। ऐसा लगता था जैसे वह सचमुच मर गया हो। अब शेर चीख चीख कर रोने लगा, साथ ही शेर के ऊपर पत्ते और घास डालने लगा। खरगोश शेर के पास आया और उससे रोने का कारण पूछा। शेर ने कहा, हाय राम, हम सब अनाथ हो गए, हमारे वनराज मर गए, अब जंगल की रखवाली कौन करेगा। तो जैसा शेर ने उसको कहा था शेर को, वैसा ही उसने किया। वह ऐसे लेट गया जैसे वो मर गया हो, और जो शेर था वो बाद में रोने चीखने लगा। तभी जो खरगोश था उसने उससे रोने का कारण पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो। तो उसने बताया कि अब तो जो जंगल के राजा हैं, महाराजा हैं, वो मर गए हैं, हम सब अनाथ हो गए हैं, अब जंगल की रखवाली कौन करेगा और जंगल की देखभाल कौन करेगा, ऐसे कह करके वो रोने लगा।
खरगोश ने जमीन पर लेटे हुए शेर को देखा। उसने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा है जो यह मर गया। तभी शेर ने कहा, खरगोश भैया नजदीक आओ जरा, वनराज को सूखी पत्तियों से ढक दें। देखिए, जो खरगोश होता है शेर की इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है, क्योंकि सभी वो जो शेर होता है वो सभी जानवरों की जान के पीछे पड़ा हुआ रहता है, सभी जानवरों को मार करके खा जाता है। लेकिन तभी जो शेर होता है वो उससे कहता है कि खरगोश भैया थोड़ा पास आओ, थोड़ा नजदीक आओ, जो वनराज है, शेर है, उसको सूखी पत्तियों से ढक दें। खरगोश को संदेह हुआ, संदेह मतलब शक हुआ। वह बोला, मुझे लगता है कि शेर काका भी जीवित हैं। देखो ना, इनकी पूंछ तो हिल ही नहीं रही है। मरे जानवर की तो पूंछ हिलती रहती है। अब जो शेर था उसको शक हुआ कि कहीं ये जो शेर है वो मरने का नाटक तो नहीं कर रहा। तभी उसने जो शेर था उससे कहा कि अब शेर काका तो अभी जीवित है, देखो इनकी पूंछ तो हिल ही नहीं रही है, जबकि मरे हुए जानवर की पूंछ हिलती है। शेर खरगोश की सारी बात सुन रहा था। वह लगा अपनी पूंछ हिलाने। हिलती पूंछ देखकर खरगोश सचेत हो गया और वहां से भाग निकला। बेचारे शेर और शेर पछताते रह गए। देखिए, जो खरगोश था वो कितना चालाक था। मरे हुए जानवर की पूंछ नहीं हिलती है, लेकिन उसने इस तरीके से अपने जो विचार थे उनको शेर के सामने रखा कि जो मरा हुआ जानवर होता है उसकी तो पूंछ हिलती रहती है, जबकि हिलती नहीं है। अब जो शेर था उसको पता नहीं था ऐसा, उसने खरगोश की बात सुन करके अपनी पूंछ को हिलाना शुरू कर दिया, जिसको देखकर जो खरगोश था वो सावधान हो गया और वहां से भाग गया। मतलब उसको पता चल गया था कि जो शेर है वो जीवित है, वो मरा नहीं है, केवल उसको खाने के लिए मरने का नाटक कर रहा है। अब शेर जो खरगोश था वो तो वहां से भाग गया। अब दोनों के दोनों वो पछताते रह गए। तो ये थी आज की स्टोरी, बड़ी अच्छी स्टोरी थी। कमेंट करके आप हमें जरूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। अब इसमें इस लेसन में आए कुछ शब्द अर्थ हैं, जैसे खूंखार मतलब खतरनाक, दबोचना पकड़ना, कष्ट तकलीफ, चतुर चालाक, वनराज जंगल का राजा, अनाथ बेसहारा, रखवाली देखभाल, सचेत सावधान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।